गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रविंदर वर्मा आज आपके लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय 2021-22 का बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट जियोग्राफी का भौतिक भूगोल का पेपर लेकर आया हूँ, या हम यूँ कहेंगे फिजिकल जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यदि यह क्वेश्चन आपको पसंद आए या यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के पेपर भी आपको उपलब्ध करवाए जा सकें। तो आज का जो अपना पेपर है वो है शेखावाटी विश्वविद्यालय जो सत्र 2021-22 का है, जो बीए पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम का है। इसका जो सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी, और जियोग्राफी में भी जो फर्स्ट पेपर अपना चलता है फिजिकल जियोग्राफी, उससे संबंधित आज का टॉपिक है। तो ये जो फिजिकल जियोग्राफी का जो पेपर आता है वो पहले तो जैसे 75 नंबर का पेपर आता था, लेकिन अभी 1-2 साल से ये जो पेपर है ये कोरोना की वजह से कई बार थोड़े मार्क्स ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं, और वैसे इसकी टाइम के समय सीमा भी थोड़ी कम कर दी गई है। जो पहले ये 3 घंटे का पेपर होता था, वर्तमान में ये जो पेपर है अभी 1 घंटा और 30 मिनट का हो रहा है, ठीक है। और पहले यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये आपका पेपर आता था, तो उसी के अनुसार ये पेपर मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें कुल 10 क्वेश्चन हैं, और इनमें से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिसमें आपके 7.5 नंबर का मैप आता है, 7.5 के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस पेपर में मैंने मैप के कुछ एक पॉइंट डाले हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव का मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिए गए विश्व के मानचित्र में किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपकी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होता है, जिसमें आपके 7.5 का मैप आएगा, 7.5 के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो मैप के कुछ एक पॉइंट मैंने डाले हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसमें भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं जो जिनके आंसर आपको देने होते हैं वैसे में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, दिए गए विश्व के मानचित्र में किन्हीं 5 को प्रदर्शित कीजिए। तो जैसे मैंने इसमें कुछ एक पॉइंट डाले हैं, जो है प्यूर्टो रिको गर्त, जो आपका अटलांटिक महासागर में है। इसी प्रकार चैलेंजर या मेरियाना गर्त, जो आपके प्रशांत महासागर में है। इसी प्रकार हम्बोल्ट या पीरू धारा, जो आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम, जो आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी प्रकार सार्गेसो सागर, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी प्रकार हवाई द्वीप, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त, जो हिंद महासागर में स्थित है। इससे आगे है लाल सागर, जो आपके हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है। इसी प्रकार भूमध्य सागर, जो अटलांटिक महासागर का एक प्रकार से सीमांत सागर है। इसी प्रकार मध्य अटलांटिक कटक, जो अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार ये कुछ एक जो पॉइंट थे वो मैंने आपको मैप के लिए दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें 7.5 का आपके मैप पूछा जाता है, जिसमें 5 पॉइंट आपसे भरवाए जाते हैं मैप में। इसी प्रकार 7.5 का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें भी 5 एबेसद आपसे भरवाए जाते हैं। और ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी होता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है फर्स्ट यूनिट से ही, जो आपकी भू आकृतिक विज्ञान है। इसमें लिया है मैंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और इसी में कई बार वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार प्लेट विवर्तन आ जाता है, कई बार वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पूछ लिया जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन आता है अपना,
जो फर्स्ट यूनिट से ही है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। इसमें आपसे भूमिगत जल भी पूछ सकता है या काष्ठ द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ भी पूछ सकता है। इसी में दूसरा जो पॉइंट है क्वेश्चन में वो है हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो भूमिगत जल व हिमानी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार प्लेट विवर्तन या वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही आपको बताया कि कंपलसरी है। यूनिट सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वैसे जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वायुदाब किसे कहते हैं, वह वायुदाब पेटियों का वर्णन कीजिए। वायुदाब तो आप जानते ही हो। वायुदाब पेटियाँ मुख्यतः 4 हैं। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय न्यून और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। वैसे ही वायुदाब पेटियों का टॉपिक मैंने इस YouTube चैनल पे ही डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हो। 5वां जो क्वेश्चन आता है वो है पवन किसे कहते हैं। पवनों का वर्गीकरण करते हुए स्थायी पवनों का वर्णन कीजिए। तो पहले तो आपको पवन किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन देनी है। पवनों का वर्गीकरण करते हुए स्थायी पवनों का वर्णन। पवनों का वर्गीकरण में पहले आ जाएंगे आपकी स्थायी पवनें, सेकंड है आपकी स्थानीय पवनें, थर्ड है सामयिक या मानसूनी पवनें। ठीक है, तो आपको इसमें केवल स्थायी पवनों का वर्णन करना है, जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार की पवनें हैं। डोलड्रम या विस्तृत रेखीय पछुआ पवनें, दूसरी हैं व्यापारिक पवनें, तीसरी है पछुआ पवनें और चौथी है ध्रुवीय पवनें। तो ये जो पवनों वाला जो टॉपिक है, ये भी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, तो इसको भी आप वहाँ से देख सकते हो और नोट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है चक्रवात किसे कहते हैं। तो इसमें आपको चक्रवात की डेफिनेशन देनी है, ठीक है, और इसकी जो डायग्राम है वो आपको बनाने हैं, जिसमें उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का वर्णन कीजिए। कई बार उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूछ लेता है, कई बार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूछ लेता है। दोनों नहीं पूछे जाते, दोनों में से एक पूछा जाता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी मैंने YouTube चैनल पे डाल रखा है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, इसका टॉपिक भी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है। और वायुदाब पेटियाँ, स्थायी पवनें, उष्ण व शीतोष्ण चक्रवात, इन सभी के टॉपिक मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखे हैं, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख के आप नोट भी कर सकते हो। अगली आती है आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड जो है आपके महासागरीय विज्ञान भी आप इसको बोल सकते हो। तो यूनिट थर्ड में भी फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो अटलांटिक या प्रशांत महासागरीय नितल के उच्चावचों का वर्णन कीजिए। अब कई बार तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अटलांटिक महासागरीय नितल के उच्चावच का वर्णन कीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रशांत महासागरीय नितल के उच्चावचों का वर्णन कीजिए। तो अटलांटिक महासागरीय नितल में आपको ये महाद्वीपीय मग्न तट हैं, इसी प्रकार सीमांत सागर हैं, द्वीप हैं अटलांटिक महासागर, इनके बारे में बताना है। इसी प्रकार मध्य अटलांटिक कटक के बारे में, इसकी जो द्रोणियाँ हैं अटलांटिक महासागर के जो गर्त हैं, इनके बारे में आपको एग्ज़ाम में डिटेल से लिखना होता है और मैप या डायग्राम जो भी है वो आपको बनाना होगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है अटलांटिक या प्रशांत महासागरीय धाराओं का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें आपको अटलांटिक या पूछ सकता है या प्रशांत महासागरीय धाराओं का वर्णन के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब जैसे अटलांटिक महासागरीय धाराओं में यदि हम देखें तो उत्तरी विश्वतरेखीय धारा, दक्षिणी विश्वतरेखीय धारा, प्रति विश्वतरेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। इसी प्रकार आपकी कनारी धारा है, ये कनारी धारा है, फॉकलैंड धारा है, इर्मिगिड धाराएँ, ये सभी धाराएँ अटलांटिक महासागर। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में यदि हम देखें तो उत्तरी विश्वतरेखीय, दक्षिणी विश्वतरेखीय, प्रति विश्वतरेखीय, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, ठीक है। इसी प्रकार
इसमें जैसे आपकी है ये कैलिफोर्निया धारा है प्रशांत महासागर में, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है, पेरू या हम्बोल्ट धारा है। तो ये क्या है, प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन आता है वो ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ज्वार भाटे की डेफिनेशन देनी है। इसे आगे पूछ लिया जाता है ज्वार भाटे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कई बार प्रकार पूछ लेता है, कई बार ज्वार भाटे की कोई एक सिद्धांत पूछ लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है टिप्पणी। तो टिप्पणी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो अक्सर मुख्यतः एडवर्ड स्वेस के अनुसार ही पूछी जाती है, जिसमें 3 परतें बताई हैं, सियाल, सीमा और निफे। इसी प्रकार सेकंड यूनिट से जैसे लिया है अपन ने ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा बजट के बारे में अक्सर एग्जाम में डिटेल से क्वेश्चन या टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगला जो टिप्पणी में जो क्वेश्चन है वो है प्रवाल भित्ति। तो प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं और आपके अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का अपना टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आगे के पेपर भी कुछ ही दिनों में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।